तगारू पाल्या फिल्म समीक्षा, एक इशारा जो सोचने के लिए कुछ भोजन छोड़ता है। फिल्म का आरंभिक दृश्य सूर्योदय के साथ शुरू होता है, जो धीरे धीरे हमें हरे भरे जंगलों और एक विशेष ग्रामीण समुदाय द्वारा अपनाए जाने वाले रीति रिवाजों से परिचित कराता है। तगारू पाल्या के शुरुआती दृश्य एक ग्रामीण सेटअप को दर्शाते हैं, जहां ग्रामीण किसी कार्यक्रम के लिए एकत्रित हो रहे हैं। हम साथ स्टार सुल्तान द्वारा निभाए गए मेरे, स्थानीय रूप से तगारू के रूप में जाना जाता है, का एक शॉट देखते हैं, जो स्थानीय देवता से स्वीकृति लेने के लिए लोगों से घिरा हुआ है। यह विशिष्ट शॉट हलचल भरे दृश्यों के बीच अलग से दिखाई दिया और मेरी जिज्ञासा को जगाया, जिससे मैं उस गहरे संदेश को उजागर करने के लिए उत्सुक हो गया, जिसे पहली बार निर्देशक उमेश के कृपा अपनी पहली फिल्म में व्यक्त करना चाहते हैं। ये तथ्य कि अभिनेता धनंजय ने फिल्म निर्माण में कदम रखा है और तगारू पाल्या उनकी पहली कोशिशों में से एक है, जो उभरती प्रतिभाओं और महत्वाकांक्षी निर्देशकों को सम्मोहक कहानियों के साथ अवसर प्रदान करती है, सराहनीय है। उमेश के कृपा की रचनात्मक दृष्टि, जो उनके अपने परिवार की सच्ची घटनाओं पर आधारित है, फिल्म के शीर्षक और विषय के साथ अच्छी तरह से मेल खाती है। प्रकृति की गोद में सेट इसकी दृश्य अपील को बढ़ाता है। तगारू पाल्या शुद्ध कन्नड़ भाषा में हास्य का एक सुखद मिश्रण प्रस्तुत करता है, जिसमें मंड्या बोली का स्पर्श है, जो इसके स्थानीय आकर्षण को बढ़ाता है। सवाल ये है कि क्या तगारू साथ सितारा सुल्तान फिल्म द्वारा तैयार किए गए चमत्कारों को अपनी मंजूरी देंगे? फिल्म का शुरुआती दृश्य सूर्योदय के साथ शुरू होता है, जो धीरे धीरे हमें हरे भरे जंगल और एक विशेष गांव समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले रीति रिवाजों से रूबरू कराता है। पांडु रंगायन रघु पूरे गांव को एक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए जगाता है, एक प्रतिज्ञा जो उसने और उसकी पत्नी शांति तारा ने अपनी बेटी ज्योति अमृता प्रेम की शादी के लिए की है। वे अनुष्ठान के सुचारू निष्पादन के लिए अपने परिवार के सदस्य चिक्का नागभूषण पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। हालांकि ज्योति की मां द्वारा सुनी गई एक गुप्त फोन कॉल उसे पूरे समय चिंतित रखती है। पांडु और उसकी पत्नी को अनुष्ठान पूरा करने का काम सौंपा जाता है और यहीं पर साथ सितारा सुल्तान तगारू सुर्खियों में आता है। फिल्म सुबह से शाम तक की घटनाओं के प्रकट होने और अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए परिवार की यात्रा को दर्शाती है, जो माता पिता के समर्पण को दर्शाती है, जो अपनी बेटी की खुशी सुनिश्चित करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। विभिन्न स्थितियों से उत्पन्न होने वाले हास्य के साथ फिल्म एक प्रेम कहानी और गहरी भावनाओं में डूब जाती है। इसमें एक पिता की चिंताओं, एक पुजारी की शिक्षाओं, पारिवारिक एकता के महत्व और राम की जिद के पीछे के कारणों को भी संबोधित किया गया है। इन सभी तत्वों को कथा में जटिल रूप से पिरोया गया है, जबकि कुछ लोग इस तरह के अनुष्ठानों को मिथक मानते हैं, लेकिन आज भी गांवों में इनका पालन किया जाता है और उनके बीच इनका गहरा महत्व है। निर्देशक परंपराओं के पुनर्निर्माण के प्रति सच्चे रहे हैं। कहानी एक ही स्थान तक सीमित होने के बावजूद फिल्म अपने पात्रों और भरपूर माहौल से समृद्ध है, जिसमें झरने की पृष्ठभूमि दृश्य अपील जोड़ती है। पहली बार निर्देशन करने वाले निर्देशक ने एक सरल लेकिन प्रासंगिक कहानी कहने की कला में महारत हासिल की है। फिल्म में इस पुरानी धारणा को भी दर्शाया गया है कि दूसरी तरफ घास भले ही हरी भरी लगे, लेकिन वास्तविकता अलग हो सकती है। यह इस बात से संबंधित है कि शहरी जीवन के आकर्षण ग्रामीणों को आसानी से कैसे लुभाते हैं, लेकिन फिर भी वे यह मानते हैं कि उनका अपना गांव का जीवन बेहतर है। फिल्म में रोमांस के तत्वों को भी शामिल किया गया है, जिसमें एक युवा लड़के और लड़की के बीच प्यार की मासूमियत और प्रतिष्ठा की खातिर किए गए बलिदान को सूक्ष्मता से दर्शाया गया है। तगारू पाल्या में दिया गया मुख्य संदेश इस बात पर जोर देता है कि साथ रहने में स्वर्गीय खुशी मिलती है, जो ग्रामीण जीवन की सादगी और ग्रामीणों की मान्यताओं को दर्शाता है। एक लेखक, पटकथा लेखक, संवाद लेखक और निर्देशक के रूप में अपने पहले प्रयास में उमेश के कृपा ने एक मजेदार और सार्थक कथा तैयार की है। हालांकि कुछ दृश्य दोहराव वाले लग सकते हैं, लेकिन संवादों में वो हास्य और भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करते हैं। मंड्या स्लैंग में कही गई कुछ पंक्तियों को तुरंत समझने के लिए थोड़ा और ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है।
फिल्म एक उल्लेखनीय चरमोत्कर्ष पर समाप्त होती है, जिसमें परिवार अपनी इच्छा पूरी करने के लिए राम की स्वीकृति का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि फिल्म एक सस्पेंस थ्रिलर का रूप ले चुकी है, लेकिन आखिरकार यह एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक ड्रामा बन जाती है। हालांकि दो मुख्य पात्रों के बीच प्यार को और अधिक जुनून के साथ व्यक्त किया जा सकता था। दूसरा भाग रोमांटिक तत्वों को स्पष्ट करता है और एक चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है, जो शादी के लिए लड़की की स्वीकृति प्राप्त करने के महत्व को भी उजागर करता है। नागभूषण एक ग्रामीण चरित्र को चित्रित करते हुए अपनी त्रुटिहीन कॉमिक टाइमिंग के साथ कलाकारों में मूल्य जोड़ते हैं। अमृता प्रेम ने एक प्रभावशाली शुरुआत की, अपने किरदार की शुरुआत एक हल्के नोट पर की, लेकिन बाद में स्क्रीन पर नियंत्रण कर लिया और एक बेहतरीन प्रदर्शन दिया। रंगायन रघु और तारा चमकते हैं, जबकि बिरादर, चित्रा शेनॉय, शरत लोहिताश, चंद्रकला, महंतेश और हुली कार्तिक जैसे अतिरिक्त कलाकार फिल्म के मनोरंजन मूल्य में योगदान देते हैं। वासुकी वैभव ने अभिनय किया है, लेकिन संगीत ने गांव थीम वाली कहानी को सहजता से पूरक बनाया है। गीत लिखने वाले धनंजय ने गीतों को प्रभावी ढंग से पूरक बनाया है। पूरी फिल्म एक ही स्थान तक सीमित होने के बावजूद सिनेमेटोग्राफर एस.के. राव ने फ्रेम के भीतर नए दृश्य पेश किए हैं, जिससे दृश्य अपील बनी हुई है। फिल्म की गति कई बार चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन फिल्म का दिल इसके हास्य में निहित है, जो इसके आकर्षण को बढ़ाता है। कुछ दोहराए गए दृश्यों के बावजूद, विशेष रूप से पहले भाग में, वो पहलू जहां बलि का मेढ़ा हठपूर्वक सहयोग करने से इनकार करता है, हालांकि यह आवश्यक प्रतीत होता है, दर्शकों को बांधे रखता है। अंत में फिल्म मानवीय संबंधों के स्थायी महत्व को सफलतापूर्वक तलाशती है और रिश्तों के भावनात्मक पहलुओं को गहराई से समझते हुए एक उच्च नोट पर समाप्त होती है। एक रेखीय पथ का अनुसरण करने वाली फिल्म के लिए तगारू पाल्या ने नए और विशिष्ट दृष्टिकोण पेश किए हैं, जो एक सुखद और मनोरंजक पारिवारिक देखने का अनुभव सुनिश्चित करते हैं। तगारू पला निर्देशक उमेश के कृपा, कलाकार नागभूषण, अमृत प्रेम, रंगायन रघु, तारा, महंतेश, वासुकी वैभव और हुली कार्तिक नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं। मूवी गाइज न्यू वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।